एवरीवन एंड वेलकम टू डार्क हॉर्स टॉक्स। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले डेमो देने वाले हैं डार्क हॉर्स टॉक्स के नए डैशबोर्ड का। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे फंडालिसिस और उसमें स्पेसिफिकली जो क्वेरी वाला पार्ट जो कि हमने टोटली एकदम यूनिक क्वेरी वाला पार्ट जो हमने डिज़ाइन किया है हमारे फंडालिसिस के प्लेटफॉर्म के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डार्क हॉर्स स्टॉक्स के प्राइसिंग और वेरियस प्लान्स के बारे में। और एट द एंड बहुत से यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ शॉर्ट समरी ऑफ व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो उसमें हम डार्क हॉर्स स्टॉक्स का डेमो और फंडालिसिस की क्वेरीज इंग्लिश में शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि जो हिंदी वाले यूजर है वो उस पार्ट को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा नया डैशबोर्ड है डार्क हॉर्स स्टॉक्स का। इस पे हम पिछले 6 महीने से कम्प्लीटली इसी पे वर्क कर रहे थे। और ये पूरा डैशबोर्ड लाइव स्टॉक्स मार्केट को कनेक्ट करता है। ये अभी थोड़ा इस पे काम काफ़ी बाकी है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1-2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली उसके बाद हम ये उसी यूजर्स को देने वाले हैं जो पेड यूजर्स है, जिन्होंने डार्क हॉर्स स्टॉक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है। इस डैशबोर्ड की मदद से आप सारे डार्क हॉर्स स्टॉक्स आइडियाज को रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि डार्क हॉर्स स्टॉक्स के सजेस्ट किए हुए आइडिया में से टॉप 5 गेनर्स कौन से हैं, लूजर्स कौन से हैं, या फिर कौन से स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, या फिर कौन से स्टॉक ने सबसे कम रिटर्न दिया है, या फिर कितने स्टॉक्स ने कम रिटर्न दिया है, सब कुछ आप एकदम डिटेल में ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल इस तरह का डैशबोर्ड मार्केट में कोई भी एडवाइजरी हमने नहीं देखी है जो प्रोवाइड करती हो। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके दो फायदे। एक तो ये बनाना इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफी मेहनत लगती है। और दूसरी चीज कि ये देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे उनका रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। जैसे कि हमने आपको कोई कंपनी बताई और हमारा परफॉर्मेंस एकदम घटिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो परफॉर्मेंस के पैसे आपसे मांग रहे हैं वो हमारा एकदम थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है और आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से बाकी एडवाइजरीज ये डैशबोर्ड कभी प्रोवाइड नहीं करने वाली है। ठीक है, तो ये चीज एक आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये डैशबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। बाकी लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पे जो 52 वीक हाई के प्राइस डाल देते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं कि ये जो उनका रिटर्न, अगर आप उनका रियल टाइम रिटर्न ट्रैक करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो किस बात के पैसे मांग रहे हैं और आपको एक्चुअली सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो काफी बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं इस डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कार्ड्स है। तो इसमें अभी इमेज पेंडिंग है, ये इसमें इश्यू है, जैसे कि हमने बताया वर्क चालू है, तो वर्क चल रहा है इस पे। तो यहाँ पे हम 4 आइडियाज यानी कि लेटेस्ट 4 डार्क स्टॉक्स आइडियाज यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ये पुराने आइडियाज है काफी, क्योंकि अभी डैशबोर्ड अपडेट नहीं किया गया है। बाकी प्राइजेस वगैरह सब लाइव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइव कार्ड्स है यहाँ पे। लेटेस्ट 4 स्टॉक्स के प्राइजेस दिखाएंगे, फिर यहाँ पे उसका डिस्टेंस दिखा जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी ये कंपनी की 52 वीक हाई है 1872 रुपीज। तो यहाँ से उसका डिस्टेंस यानी कि वो 52 वीक से कितना दूर है और 52 वीक लो से कितना आगे बढ़ चुका है, तो ये एक डिस्टेंस हम दिखाने वाले हैं। अभी वक्त चल रहा है, तो ये पूरा कार्ड बाद में रेडी हो जाएगा। ये चार्ट है। अभी ये चार्ट इतना यूनिक है क्योंकि कम से कम हमने 10 से 15 डेवलपर से डिस्कस किया है ये चार्ट बनाने का, और अभी तक ये चार्ट पेंडिंग है, बन नहीं पाया है। इस चार्ट का अगर मैं आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेनेशन दूं, तो मुझे इस चार्ट में ऐसा दिखाना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने कोई कंपनी सजेस्ट की है 29 से मार्च 2007, या फिर लेटेस्ट कोई डेट ले लेते हैं जैसे कि 29 मार्च 2019। तो इस चार्ट के जरिए मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने इस डेट को कोई कंपनी सजेस्ट की थी, तो उस डेट का निफ्टी का क्या प्राइस था और उसके बाद उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे कि हर संडे की आपको अगर मैंने कंपनी यहाँ पे सजेस्ट कर दी, तो यहाँ पे ऐसे डॉट्स आ जाएंगे। तो अगर आप उस पर होवर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी का लेवल ये था और उस वक्त हमने ये कंपनी का सजेशन दिया था, और उसके बाद इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, ये काफी एडवांस स्टार्ट है, अभी मोस्ट प्रोबेबली इस पे काम चालू है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 वीक में ये काम हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन ये एक्सट्रीमली एडवांस स्टार्ट है, तो उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, तो वो हम स्किप कर देते हैं। और जब रेडी हो जाएगा उसके बाद हम आपको इसका डेमो दे देंगे। यहाँ पे लेटेस्ट इंडेक्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इंडेक्स के साथ आप कंपनी को कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मा कंपनीज है, सन फार्मा, तो आप यहाँ से उसे फार्मा के इंडेक्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसके सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे फार्मा का सारा डेटा मिल जाएगा। जैसे कि NSCI फार्मा है, तो उसको आपको यहाँ से लोड कर सकते हैं, NSE फार्मा।
फिलहाल यहाँ पे सर्च भी बाकी है एनेबल करने का, ताकि आप इजीली सर्च भी कर सके। अगर कोई फार्मा आपको इंडेक्स या कोई भी सर्च करना हो तो यहाँ पे फार्मा की वैल्यूज लोड हो गई, जैसे कि 12,000 इसका ओपन इंडेक्स है। सब कुछ यहाँ के फार्मा इंडेक्स और आपको कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है बाइफर्केशन ऑफ गेन्स। ये आपको वो दिखाएगा जैसे कि हमने जो भी कंपनी सजेस्ट की है उसमें से कितनी कंपनीज ने कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर देन 100% रिटर्न कितनी कंपनी ने दिया है। तो फॉर एग्जांपल 40 कंपनीज ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और लेस देन 20% है, जैसे कि अभी मार्केट इतना डाउन है तो ऑलमोस्ट 20 कंपनीज लेस देन 20% डाउन चल रही है। ठीक है, तो आप उस पर ज़्यादा नज़र रख सकते हैं या फिर उसका रिसर्च ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं कि अगर वो डाउन है तो क्या पोटेंशियल है या नहीं है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है गेनर्स और लूजर्स, यानी कि टोटल फॉर एग्जांपल हमने 150 कंपनी सजेस्ट की है, तो आज मार्केट में कितनी कंपनी बढ़ी है और आज कितनी कंपनी कम, आई मीन लूजर्स, टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स फॉर टुडे। ठीक है, तो 45 कंपनीज आज सबसे ज्यादा बढ़ी है और 45 कंपनीज आज डाउन है और 140 कंपनीज बढ़ी हुई है। नेक्स्ट है ओवरऑल, यानी कि हमने जो सजेस्ट किया है उससे उस प्राइस से आज वो कंपनी कहाँ पे चल रही है। जैसे कि 80 कंपनीज है तो भी वो डाउन चल रही है, यानी कि सजेस्टेड प्राइस से नीचे चल रही है। और 105 कंपनीज है जो सजेस्टेड प्राइस से ऊपर चल रही है। ठीक है, ये पूरा आपको उसका बेसिक इंडिकेशन देगा कि कौन सी कितनी कंपनीज बढ़ी है, कितनी कंपनीज कम हुई है। नेक्स्ट है इंडियन इंडेक्सिस। यहाँ से आप सारी इंडिया की इंडेक्सिस ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको निफ्टी या कोई भी इंडेक्सिस आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो अगर आज प्राइस में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कैसे हुआ है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ मुझे ओनली गेनर्स ही दिखाना है तो आपको सारी ओनली गेनर्स ही दिखाएंगी। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ओनली लूजर्स ही देखनी है सिर्फ, तो ओनली लूजर्स दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा काम पेंडिंग है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर्स में थोड़ा डिस्टेंस ठीक से सेट नहीं हुआ है, तो इस पर अभी काम चालू है। नेक्स्ट है बाइफर्केशन ऑफ स्टॉक्स, यानी कि हमने जो भी कंपनी जिस भी सेक्टर से सजेस्ट की है आप उसका यहाँ से बाइफर्केशन देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से सिर्फ हमने 2 कंपनी सजेस्ट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होवर करके भी कि फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कंपनी हमने सजेस्ट की है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हमने कौन सी कंपनी सजेस्ट की है, अगर आपको वो भी जानना है तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो आपको लिस्ट मिल जाएगा सारी कंपनीज का जो हमने सजेस्ट की है। अब जो कंपनीज रिपीटेडली आ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि हमने वो कंपनीज एटलीस्ट 2 टाइम्स सजेस्ट की है। ठीक है, तो ये पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर का लिस्ट आ गया, जिसमें हमने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन 2 टाइम्स सजेस्ट की है, एस्ट्राजेनेका फार्मा हैज बीन सजेस्टेड 2 टाइम्स, सनोफी हमने 2 बार सजेस्ट की है। ठीक है, पूरी सारी कंपनीज का आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप कोई भी सेक्टर की कंपनीज चूज कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर तो पॉलीमेडिकेयर, थायरोकेयर, ये हेल्थ केयर सेक्टर से हमने सजेस्ट की है। तो ये काफी यूनिक चार्ट है, मैं मुझे नहीं लगता आपको कहीं और इस तरह का यूनिक चार्ट आपको देखने को मिलेगा जैसे कि एडवाइजरीज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्लोबल इंडेक्स का हमने डेटा लिया है, जैसे कि आप वर्ल्ड की सारे ग्लोबल इंडेक्स यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यूएस का इंडेक्स है, इंडिया का निफ्टी इंडेक्स है, आप सारे वर्ल्ड के इंडेक्सेस यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो मतलब आप जब भी देखते हैं तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे चल रहा है और हमारा मार्केट कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपनी के फ्लैग, उसकी कंपनी का नाम और उसका कंपनी का सिंबल, इंडेक्स का लोगो भी दे दिया है। यहाँ से आप फिर से ओनली गेनर्स लूजर्स सब सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि टॉप मूवर्स एंड गेनर्स डेली, यानी कि आज टोटल हमने जो कंपनी सजेस्ट की है उसमें से कितनी कंपनी बढ़ी हुई है और कितनी कंपनी कम हुई है। ठीक है, तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओनली गेनर्स, ओनली लूजर्स एंड ऑल द कंपनीज दैट वी हैव सजेस्टेड टिल टुडे। उसके बाद आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ से आप ओवरऑल परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि जब से कंपनी सजेस्ट की है तब से आज तक वो कितनी बड़ी है या उसकी प्राइस कितनी कम हुई है। ठीक है, यहाँ से ओनली गेनर्स, ओनली लूजर्स अब जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा काम पेंडिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने गेनर सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ग्रीन कलर आना चाहिए तो वो थोड़ा पेंडिंग है, और यहाँ पे नंबर्स वगैरह का पूरा काम थोड़ा बहुत पेंडिंग है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसके बाद ये हमारा एक मास्टर टेबल है ऑल स्टॉक्स, यानी कि यहां से आप देख सकते हैं कि हमने कितनी कंपनी आज तक सजेस्ट किया, उसका सारा डेटा, पूरा डेटा आप यहां से देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सी कंपनी, जैसे कि साकार हेल्थ केयर है। ठीक है, तो हमने साकार हेल्थ केयर सजेस्ट की है, तो यहाँ से आपको उसका सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी को सजेस्ट की, कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, करंट मार्केट प्राइस, उसका आज का गेन और लॉस कितना है, मार्केट में आज बढ़ी है या कम हुई है, उसका ओवरऑल गेन है 10% माइनस में चल रही है, 32 रुपीज डाउन है, उसका रिकमेंडेड प्राइस क्या थी। ठीक है, उसके अलावा ये मार्केट कैप जो भी डेटा पेंडिंग है वो मार्केट कैप का भी डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसका अगर पी रेशियो है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी क्या चल रहा है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू यानी कि हमने जिस डेट को वो कंपनी सजेस्ट की थी उस डेट की उसकी बुक वैल्यू क्या थी। ठीक है, कंपनी का 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक लो क्या है, और यहाँ से आप देख सकते हैं उसका डिस्टेंस, 52 वीक हाई और लो से डिस्टेंस भी देख सकते हैं। उसके अलावा
आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, या फिर आपको ऐसा कोई कंपनी चाहिए जिसको करंट मार्केट प्राइस सबसे कम होनी चाहिए, या फिर उसका गेन आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा डाउन कौन सी कंपनी है। शारदा मोटर्स, एक्चुअली शारदा मोटर्स इतनी डाउन नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसका प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ है उसका बोनस का। ठीक है, तो ये थोड़ी माइनर चेंजेस है जो बैकएंड से मोस्टली पेंडिंग रहेंगे, तो वो हम अपडेट कर देंगे मोस्टली नेक्स्ट 2 to 3 वीक से। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी अगर आपको मतलब पता नहीं चल रहा है कि जैसे कि हमने कोई कंपनी की सजेस्ट की है तो उसका रिटर्न्स कैसा है, तो ये कार्ड है लास्ट वाला जो आपको दिखाएगा कि सारी कंपनीज के रिटर्न्स क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि एबोट का एक मंथ का रिटर्न क्या है, 3.8% रिटर्न है उसका, एक 1 मंथ का, 3 मंथ का। अगर आप वीकली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इस वीक में एबोट का क्या रिटर्न रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल द स्टॉक इज डाउन -2%। और अगर आप ईयरली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, जैसे कि एक साल में एबॉट ने 10% रिटर्न दिया है और 3 साल में एबॉट ने 127% रिटर्न दिया है। इसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न कौन सी कंपनी ने दिया है, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न किसने दिया है रुपीज के टर्म में, तो ये सारा डेटा आप इसमें फिल्टर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा डैशबोर्ड। फिलहाल हम इस डैशबोर्ड पे वर्क कर रहे हैं। इस डैशबोर्ड खत्म होने के बाद हम सेम टू सेम डैशबोर्ड पेनी स्टॉक्स के लिए बनाने वाले हैं। मोस्टली ये डैशबोर्ड खत्म होने के बाद पेनी स्टॉक्स वाले डैशबोर्ड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहेगा, तो हमें सिर्फ नया डेटा उस डैशबोर्ड में इंटीग्रेट करना रहेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशंस एंड ऑफ द डे रहेंगे, मतलब आज मार्केट क्लोज होने के बाद ये कैलकुलेशंस अपडेट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डैशबोर्ड का पूरा ओवरव्यू, जहाँ पे हमने वॉक थ्रू किया कि हम सारे डेटा में क्या एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और एनालिसिस या कोई और अच्छा डेटा आपको प्रेजेंट कर सके तो आप प्लीज हमें support@darkstocks या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर हमसे हो पाएगा तो हम उसको भी इंटीग्रेट करने की ट्राई करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे इस डैशबोर्ड में इंटीग्रेट करने की। ठीक है, तो ये है पूरा डार्को स्टॉक्स डैशबोर्ड। इसका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा पेंडिंग है वर्क, तो मोबाइल में ठीक से नहीं दिखेगा आपको ये डैशबोर्ड, फिलहाल सिर्फ लैपटॉप में ही आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, so once again I'm going to give you a short brief summary of what is the dashboard and how we are going to proceed for the dashboard. These are the 4 cards. These are going to show you the latest data of the new Darko stocks ideas which are suggested, the recent 4 ideas that are suggested. Okay, this is the chart. The work for this chart is under progress. In it may take around 2 to 3 weeks for the completion of this chart. Okay, once the chart is complete, I will explain you more about this chart in detail when the chart is complete. Okay, this is the index that you want to track and this is the price that you want to compare. So for example, if you want to compare the Sun Pharma and the respective index of say Pharma index Nifty, then you can compare both directly from here. The bifurcation of the gains card, it shows the stocks that have gained, like for example more than 100%, so how many stocks have delivered returns of more than 100%. So for example, if you want to check stocks that have gained the most loss, that have, the stocks that have delivered that, say for example lost more than 20%, then there are 20 stocks that are down more than 20%. This shows overall gainers and losers for the day, so 140 stocks that are gained today and say 45 stocks that are losers. Okay, so this is the market rate of overall gainers and losers. Okay, this is the Indian indices, so you can say, track all the Indian indices from over here. Mostly we are going to remove few indices which are not necessary in order to make your say visibility more simple. This is again bifurcation of the stocks. You can check the stocks suggested from each sector, and also say you can find the name of the stocks that belongs to that specific sector. So for example, Bajaj Holding an investment is suggested 4 times. I mean, it is suggested not just 4 times; it is suggested 5 times. It is one of our favorite stock. Okay, then this is the global indices card. You can track all the global indices from over here, the top movers and gainers, as well as say performance or overall Darko stock ideas. And then there is this card which shows you all the data of all the Darko stock ideas that you have suggested till date, and the returns card. It will show you how much returns each stock has delivered till date. Okay, so this was all the dashboard, and this is what we are going to provide you for 10,800 rupees. Okay, now you can say tell us that if it is expensive or it is not expensive, but this is the price that we are going to charge for this dashboard. Now there is one more feature that I would like to talk. A lot of people have been asking लेटली, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम कंपनीज कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंडालिसिस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि fundalysis.darkostocks.in पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड एनालिसिस का बनाया हुआ है। ठीक है, अब
आज हम पूरा प्लेटफॉर्म का अगर आपको वीडियो देखना है तो वो यूट्यूब पे हमारी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी डेमो मिल जाएगा, जहाँ पे हमने पूरा डैशबोर्ड का पूरा फंडालिसिस को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक नए फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज इनसाइट्स। ओके, तो आप यहाँ से जाते हैं इनसाइट्स पे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं इनसाइट्स। तो फिलहाल हमने 4 क्वेरीज बनाई है और ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हम आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द 4 क्वेरीज। तो आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेरीज कैसे वर्क करती है, क्या वर्क करती है और आपको क्या डेटा मिलता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे स्टॉक परचेज बाय 3 और मोर स्कीम्स। इसका मतलब कि मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए कि जो 3 या 3 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम ने परचेज किए हो इस मंथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ, जैसे कि मई चल रहा है तो अप्रैल का डेटा ऑलरेडी आ गया है, तो हम अप्रैल को पकड़ के चलेंगे। तो मान लो कि मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो 3 से ज्यादा स्कीम ने अप्रैल के महीने में परचेज किया हो। ठीक है, तो ऐसा स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 2022 और यहाँ पे मंथ रहेगा अप्रैल। ठीक है, तो यहां से आपको ऐसा लिस्ट मिल जाएगा जैसे कि 524 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम ने अप्रैल के मंथ में परचेज किए हैं। ठीक है, ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब मुझे देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कौन कौन सी स्कीम ने परचेज किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम रैंडमली यहाँ से कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। तो जस्ट फॉर अवर नॉलेज कौन सा ले हम, कौन सा ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो ईपीएल ले लेते हैं। ईपीएल काफी डाउन चल रहा है और हमारे रिकमेंडेड प्राइस से भी काफी डाउन चल रहा है, तो हम उसी को यहाँ पे देख के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजप्शन फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, मीरा लार्ज कैप फंड। ओके, तो इन 5 कंपनियों ने, इन 5 एसेट स्कीम्स ने ये स्टॉक परचेज किया है अप्रैल के मंथ में। और ये क्वांटिटी दिखाती है कि टोटल इनका होल्डिंग कितना हुआ। जैसे कि मेरा ऐसे लार्ज कैप फंड का टोटल होल्डिंग ईपीएल के शेयर में, टोटल उनका 55 लाख शेयर्स का होल्डिंग है एज ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, तो ये आपको बेसिक आइडिया देगा कि क्या एक्चुअल में आप जो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। आपको एक हिंट देंगे या फिर एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि आपको स्टॉक्स को फर्दर रिसर्च करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी स्टॉक्स है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। आप कोई भी और मंथ सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि उस स्टॉक उस मंथ में स्टॉक्स परचेज किए कि नहीं किए। जैसे कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारा वन ऑफ आवर आइडियाज था, तो देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में कितनी सारी स्कीम्स ने एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी टाटा की स्कीम्स ने, मिराई की स्कीम्स ने, आईसीआईसीआई एक्सिस, बहुत सारी स्कीम्स ने इस शेयर्स को परचेज किया है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि अभी फिलहाल 52 वीक लो पे चल रही थी, बहुत सारे स्कीम्स ने उस स्टॉक्स को परचेज किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेरी। दूसरी क्वेरी पे आते हैं, स्टॉक परचेज कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स। यानी कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक दिखाओ जो कंटिन्यूअसली 3 महीने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अप्रैल का डेटा देते हैं तो पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूअसली वो स्टॉक वो परचेज कर रही है, कोई ऐसा स्टॉक। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मंथ सिलेक्ट करते हैं अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल से लेके पिछले 3 महीने, यानी कि अप्रैल, मार्च और फरवरी, यानी फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन तीनों महीनों में ये स्टॉक परचेज हुआ होना चाहिए। ठीक है, पता चला। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल आपको मैं लेके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। जैसे कि एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी से काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन हमें आइडिया आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज फरवरी, मार्च और अप्रैल, तीनों महीनों में इन 3 स्कीम ने परचेस किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आदित्य बिरला फैशन देते हैं, जैसे कि वन ऑफ द फेवरेट डार्क हॉर्स स्टॉक आइडिया है, तो आदित्य बिरला, सन लाइफ, निफ्टी मिड कैप फंड, ये सारी स्कीम ने आदित्य बिरला फैशन के थोड़े थोड़े शेयर्स फरवरी में, मार्च और अप्रैल तीनों महीनों में परचेज किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये इंडेक्स के आइटम है, मतलब ईटीएफ में परचेस किए होंगे। तो लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सारी स्कीम्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर 3 महीने कंटिन्यूअसली परचेज किए। ठीक है, कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स। अब मान लो कि यहाँ से मैं मंथ चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम चेंजिंग द मंथ टू से फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये डेटा दिखाएगा
कि ऐसे 712 स्टॉक्स हैं जो 3 महीने से कंटिन्यूअसली परचेज किए हैं, 3 और मोर मंथ्स, ठीक है, कम नहीं, 3 से ज्यादा, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी परचेज कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स या उससे ज्यादा, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो इन्होंने परचेज किए हुए होने चाहिए इन स्कीम्स ने ये शेयर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं कौन सी कंपनीज, ओके, अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट के शेयर्स इतनी सारी स्कीम्स ने कंटिन्यूअसली 3 महीने से परचेज किए, यानी उन्होंने दिसंबर में भी परचेज किए थे, जनवरी में भी परचेज किए, फरवरी में भी परचेज किए, और दिसंबर से पहले भी परचेज किए हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड क्वेरी थी। और यहाँ पे उस कंपनी का वो टोटल मार्केट वैल्यू दिखाते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू इज बेसिकली व्हाट म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसमें वेरिएशन आ सकता है, आप यहाँ पे क्वांटिटी को पकड़ के चलना, तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया आएगा कि उनके पास क्या क्वांटिटी है, और एज ऑफ लेटेस्ट उसकी मार्केट प्राइस से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सेकंड क्वेरी। ये थी हमारी थर्ड क्वेरी है, स्टॉक परचेस्ड मोर देन 3 टाइम्स ओवर लास्ट 6 मंथ्स, यानी पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 3 से ज्यादा बार परचेज किए हुए होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्रैल मंथ सिलेक्ट किया है, तो पिछले 6 महीने में ये स्टॉक्स उन्होंने 3 से ज्यादा बार परचेज किए हुए होने चाहिए, यानी कि जैसे कि 6 महीने लेते हैं, जो एग्जांपल नवंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन 6 महीनों में ये स्टॉक 3 बार से ज्यादा परचेज हुए होने चाहिए। जैसे कि एच डी एफ सी बैंक है, ठीक है, तो ये एस बी आई प्राइवेट ईटीएफ बैंक, ये एस बी आई का जो ईटीएफ है, इन्होंने एटलीस्ट 3 टाइम्स या उससे ज्यादा एच डी एफ सी के शेयर परचेज किए हैं हर महीने में, ठीक है। तो ऐसे 17 स्टॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे 17 स्टॉक्स इन्होंने मोर देन 3 टाइम्स परचेज किए। ये जुबिलेंट फूडवर्क्स, आई मीन एज ऑफ टुडे, ये जुबिलेंट फूडवर्क्स मोस्ट प्रोबेबली 10 या 15% ऑफ था एज ऑफ वीडियो। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इतने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ये शेयर्स मोर देन 3 टाइम्स परचेज किए, तो इसमें काफी पोटेंशियल होना चाहिए, वरना ये लोग ऐसे ही परचेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको यहाँ से हिंट मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड क्वेरी, और ये हमारी लास्ट क्वेरी है। तो स्टॉक्स हेल्ड बाय 3 और लेस स्कीम्स, मतलब आपको ये एकदम नए स्टॉक्स जैसे कि सजेस्ट करने हैं, जैसे कि कोई कंपनी है तो वो रिसेंटली नए स्टॉक्स परचेज कर रही है, तो कोई स्कीम नए स्टॉक्स में एंट्री ले रही है, तो आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो 3 या उससे ज्यादा स्कीम्स होल्ड करती है अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये उसमें जनरली मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ये जो कंपनीज है ना, ये फॉरेन कंपनीज ज्यादा रहेगी इसमें, यानी कि 749 कंपनीज इसलिए आपको दिखा रहा है क्योंकि ये सारी कंपनीज फॉरेन कंपनीज ज्यादा रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम का फॉरेन एमएनसी का पोर्टफोलियो है, तो उसमें जो कंपनीज अपीयर होती है, तो वो एटलीस्ट बाकी एएमसी की स्कीम्स में अपीयर नहीं होगी, तो चांसेस ऐसा है कि यहाँ पे फॉरेन कंपनीज ज्यादा रहेगी, ठीक है। बट लेट्स से इफ वी कैन फाइंड एनी इंडियन कंपनी, तो आपको बेहतर आइडिया आएगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, देखते हैं इंडिया की कौन सी कंपनी है। यहाँ पे कोई खास इंडियन कंपनी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी कम कंपनी रहेगी जो कोई स्कीम परचेज करेगी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल मोस्ट प्रोबेबली यूएस की कंपनी होगी, तो हम उसको नहीं देते हैं कंसिडरेशन के लिए। ओके, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पे कोई क्वांटिटी स्लाइट एरर आ रही है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा, बट ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक ये ऐसी ऐसा स्टॉक है जो 3 से कम म्यूचुअल फंड की स्कीम होल्ड कर रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो सिर्फ 3 स्कीम में अभी होल्ड कर रही है। यहाँ पे जीरो क्वांटिटी इसलिए आ रही होगी क्योंकि पिछले महीने इसका होल्डिंग रहा होगा, और यहाँ पे इस महीने उन्होंने शेयर्स बेच दिए होंगे, तो इसकी वजह से क्वांटिटी जीरो आ सकती है यहाँ पे। बट मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 या उससे ज्यादा स्कीम्स यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो इसका यूज आप रिवर्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा स्टॉक देखते हो कि जो बहुत कम स्कीम्स होल्ड कर रही है, बट जो स्कीम होल्ड कर रही है उसने ये स्टॉक फर्स्ट टाइम परचेज किया है, तो मान लो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके नेक्स्ट मंथ में भी वो स्कीम फिर से शेयर परचेज कर सकती है। और अगर बाकी स्कीम्स को पता चला कि ये पर्टिकुलर स्कीम ने ये स्टॉक का परचेज करने का स्टार्ट किया है, तो वो भी उसको फॉलो करके वो स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, तो चांसेस है कि आने वाले महीनों में उस स्टॉक की प्राइसेस एकदम ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करने में आपकी मदद करेगा।
तो ये बेसिकली 4 क्वेरीज है यहाँ पे, बाकी क्वेरीज हम बना रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में इसमें एटलीस्ट 15 to 20 क्वेरीज ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं, फंड मैनेजर्स भी देख सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी देख सकेंगे। बहुत सारा डेटा यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट पे पिछले 2 साल से हम वर्क कर रहे थे, और जितना भी सब्सक्रिप्शन का पैसा है, जो भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है डार्क हॉर्स का, वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन इसी को बनाने में चला गया है, क्योंकि हमें ये टूल, इंडिया में ऐसा एडवांस टूल अभी अवेलेबल नहीं है, और हमें इसको मोस्ट एडवांस टूल बनाना है, ठीक है। अब रही बात हमारी नई वेबसाइट की, तो यहाँ पे फिलहाल हम वर्क कर रहे हैं हमारी नई वेबसाइट की। तो आपको एक ग्लिम्स दे दूँ यूआई की, तो ये हमारी नई वेबसाइट की यूआई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको बनाने में शायद 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये पूरी नई वेबसाइट की रीडिज़ाइन, वेल रीसेट डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि कैसी डिज़ाइन रहेगी, जैसे कि आपको पूरी कंपनी का यहाँ पे क्लिक करने पे आपको कंपनी का ब्लॉग मिल जाएगा, कैसी कंपनी का लेआउट रहेगा। डार्क मोड भी हमने एनेबल कर दिया है यहाँ पे, तो यूजर्स को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ये ब्लॉग है मैक्रोटेक डेवलपर्स का, तो ये हमारा चार्ट रहेगा जहाँ पे आप कंपनी का चार्ट और उसका इंडेक्स का चार्ट देख सकते हैं। उसके अलावा उसका सारा डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग के फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो आपको इसमें डार्क मोड भी एनेबल करना है, तो आप इसको डार्क मोड में भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में मजा आए, ठीक है। तो ये बहुत सारा इनोवेशन यहाँ पे चल रहा है। तो हम आपसे ये जो पैसे ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन के, तो वो ऐसे ही नहीं ले रहे, ठीक है। ऊपर से हमने आपको यहाँ पे मोस्टली एक लिस्ट भी बना के दिया था, जहाँ पे हम दिखा रहे थे कि आपको कितनी एडवाइजरीज है जो क्या चार्ज कर रही है। तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं कि वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, और आप मतलब वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही पैसे आपसे चार्ज करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंडिया की सारी एडवाइजरीज जिसको हम फॉलो करते हैं या फिर जिसका नाम हमें पता है, वो सारी एडवाइजरीज का यहाँ पे लिस्ट दे दिया है। वो लोग क्या चार्जेस लेते हैं पर ईयर, यानी कि जैसे कि आप 22,000 चार्ज करते हैं, कितने स्टॉक्स आपको सजेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप उनकी एडवाइजरी से सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पर स्टॉक कितना चार्ज रहेगा, ठीक है। हमने पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको बना के दे दिया है। अब अगर चाहे तो इसमें से कोई भी एडवाइजरी पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर हमारी सबसे एडवाइजरी को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप प्लीज ये ध्यान रखिए कि जो हम प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे और कोई एडवाइजरीज प्रोवाइड नहीं करती है। इनमें से कोई भी एडवाइजरी इस टाइप का डैशबोर्ड नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमने बताया कि आपका रियल परफॉर्मेंस इनको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं उनका पर स्टॉक का चार्ज, अगर आप एवरेज चार्ज लें तो 5,300 रहता है, जहाँ कि हमारा चार्ज है 175 रुपीज, ठीक है। हम नॉर्मली 30 से 50 कंपनी सजेस्ट करते हैं, उसमें पेनी स्टॉक्स भी आ जाते हैं और डार्क स्टॉक्स भी आ जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हम 10,800 रुपीज यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ डार्क और स्टॉक्स का, वो काफी काफी कम है। तो बहुत से यूजर्स की क्वेरी आती है कि भाई 10,000 रुपीज बहुत ज्यादा है, तो प्लीज उसको आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि इससे कम हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि इसमें अगर आप कोई भी एडवाइजरी आपको इतना डेमो, इतना फंक्शनलिटी देती है, तो आप प्लीज उनसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे कम हमारी कॉस्ट हो ही नहीं सकती। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग, कि बहुत से यूजर्स स्मॉल यूजर्स हैं, तो जो जीएसटी नहीं लेते, तो ठीक है, तो हमने उनको बेनिफिट करने के लिए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस तरह से लिया है कि हमने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना है, जहां पे हमें 6% जीएसटी पे करना रहेगा, और वो सारा का सारा जीएसटी हम अपने पॉकेट से पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पे जीएसटी का बर्डन नहीं रहेगा, बट इसमें एक गैरफायदा ये रहेगा कि आपको जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, हमने 6% जो है 10,800 रुपीज का, वो हम अपनी जेब से पे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए 30 से 35% तो टैक्सीज में चले जाते हैं, 6% जो है वो जीएसटी का चला जाता है, 3.5% ऑलमोस्ट पेमेंट गेटवे वाले चार्जेस करते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट तो इसमें से थोड़ी प्लस माइनस रहेगी, बट ऑलमोस्ट 40 से 50% तो सिर्फ हमारा टैक्सीज में चला जाता है। तो अगर आप 10,800 भी पे करते हैं ना, तो हमारे हाथ में तो एक्चुअल में 5,400 रुपीज ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप बोलना चाहते हैं कि भाई ये हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल है इससे कम चार्ज करने का, ठीक है। हमने आपको इसीलिए लिस्ट भी बना के दे दिया, आप जाके कोई भी एडवाइजरीज देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कि जो फंडालिसिस का प्लेटफॉर्म है उसका हमने ईयरली चार्ज भी सेम 10,800 सेपरेटली रखा है। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ सब्सक्राइब करते हैं, तो फिलहाल हमें बेनिफिट हमारा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें कैश अपफ्रंट मिल रही है। इसीलिए आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं कि हमने कॉम्बो का प्राइस 15,500 रुपीज फिलहाल रखा है, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट है।
टोटल फंडालिसिस का प्लान का अगर आप सेपरेटली लेना चाहे तो उसका सेपरेटली भी ले सकते हैं। वो सब्सक्रिप्शन के बाद पूरा साल ओपन रहेगा, ठीक है, फंडालिसिस का सब्सक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे कॉम्बो है वो सिर्फ 15 डेज के लिए ही ओपन रहेगा, उसके प्राइजेस है 15,500। और सिर्फ डाको स्टॉक्स और उसमें डैशबोर्ड का आप लेते हैं तो उसका प्राइस रहेगा 10,800 रुपीज, ठीक है। तो ये डाको स्टॉक्स की प्राइसिंग है। इसमें आपको क्या मिलेगा वो आपको फिर से बता देता हूँ, डार्क स्टॉक आइडियाज, जिसमें हम नॉर्मली 30 से 50 आइडियाज सजेस्ट करेंगे हर साल। यानी कि हर संडे ऑलमोस्ट एक आइडिया रहता है, लेकिन कभी क्या है मार्केट बहुत हाई रहेगा या फिर मार्केट बहुत बॉटम पे है, तो हमें कोई डायरेक्शन ना मिल रही हो तो उस टाइम हम अगर कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें 30 से 50 आइडियाज इन टोटल आ जाएंगे इंक्लूडिंग पेनी स्टॉक्स, यानी कि हम साल में एटलीस्ट 5 से लेकर 10 पेनी स्टॉक आइडियाज भी सजेस्ट करते हैं, तो वो भी इस 30 से 50 आइडियाज में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपको 30 से 50 आइडियाज मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। और एक्सेस मिलेगा हमारे डार्क और स्टॉक्स डैशबोर्ड का, ठीक है। जैसे कि ये डैशबोर्ड हमने दिखाया है यहाँ पे, उसका आपको डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ये फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मोस्टली नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये कॉम्बो में लेते हैं फंडालिसिस का तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अलावा ये फंडालिसिस का अनलिमिटेड कॉम्बो भी मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमने यूजेज लिमिट डाली हुई है जो ये सारे यूजर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली इन रिसेंट टाइम्स, जहाँ पे आप मोस्टली सिर्फ एवरीडे 5 कंपनीज या 5 स्कीम्स ही सर्च कर पाएंगे। तो अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस लेते हैं तो आपको ये क्वेरी और टोटल एक्सेस यानी कि टोटल फंडालिसिस का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डार्क स्टॉक्स। आप एक बार फिर से ये वीडियो देख सकते हैं, आप डैशबोर्ड देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है सब्सक्रिप्शन नहीं करना है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमारा काम ये नहीं है और हमारा ये पर्पस भी नहीं है कि हम आपसे 10,800 रुपीज चार्ज कर ले बिना किसी आपके मतलब के, ठीक है। अगर आप स्मॉल यूजर हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब मत कीजिए। मोस्टली वी विल प्रोवाइड 10 कंपनीज फॉर फ्री, ओके। 10 से 12 कंपनीज हम फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर कोई स्मॉल यूजर है तो वो प्लीज सब्सक्राइब मत करें, उनको जरूरत नहीं है इतनी सारी कंपनीज और ये डैशबोर्ड की, ठीक है। 10 कंपनीज फ्री में मिल रही है, काफी है आपके लिए, आप इसी से इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अगर आप कल को के अच्छे पैसे बना लेते हैं या फिर कोई मोस्ट प्रोबेबली आपको हमारे आइडिया में से कोई अच्छा मिलता है आइडिया और आपको उसमें एनालिसिस करके काफी फायदा होता है, तो आप फ्यूचर में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की डेट क्या रहेगी मैं आपको बता दूं, 2 से 16 जून तक ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फिर से नवंबर या दिसंबर में ओपन रहेगा, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मार्केट ऊपर हो नीचे हो, लेकिन अगर आप 3 to 4 इयर्स का व्यू लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर करती है। और आपको ऐसे मतलब नॉट फॉर से मेकिंग यू टू सब्सक्राइब टू डार्क स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप पिछला अपना बैक डेटा भी देखते हैं तो मार्केट में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, और जैसे कि हम आपको कंपनीज दे रहे हैं सजेस्ट करके, तो वो भी कंपनीज काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोस्ट वेलकम टू अवर डार्क स्टॉक्स। अगर आप नहीं भी करते देन यू कैन स्टिल स्टिक टू अवर फ्री प्लान वेर यू विल गेट 10 to 12 कंपनीज एवरी ईयर फॉर फ्री, ओके। तो ये था डार्क स्टॉक्स का, तो ये था डैशबोर्ड हमारा और ये फंडालिसिस का, ठीक है। तो आप एक बार इसमें गो थ्रू कर लीजिए, अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है देन यू कैन राइट अस ऑन support@darkstocks.in, और हम या फिर हमें व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड, okay. So thank you for watching, and if you like this video, do please like this video and share with the maximum people, so it will be a big help for Dark Stocks, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। So thank you for watching.